नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2024 जो कि जनवरी से लेकर अभी मई मंथ तक हुए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 1 है, वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मेघयान 2024 का आयोजन 30 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ। मेघयान 2024 के तहत किस विषय पर चर्चा हुई? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वनस्पति और प्राणियों का संरक्षण, नैतिकता और सामाजिक जागरूकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के तहत दक्षिणी नौसेना कमान में नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा 28 मार्च 2024 को एक मेटोक सेमिनार आयोजित किया गया। इसका विषय था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु परिवर्तन पर इस सेमिनार में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत और ब्राज़ील ने किस तरह की वार्ता को आयोजित किया? इसका ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन 2+2 वार्ता, स्टार्टअप फोरम वार्ता या WTSA और IMC वार्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2+2 वार्ता। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। भारत और ब्राज़ील ने पहली बार अपनी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता को आयोजित किया। इस वार्ता का उद्देश्य ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद से मुकाबले पर जोर देने में सहयोग को बढ़ाना था। अगला प्रश्न है, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इस फोरम का उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को नवीन समाधान विकसित करने के लिए केंद्रित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत WTSA 2024 और IMC 2024 की मेज़बानी किस शहर में होगी? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलोर या चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक सहयोग और दूरसंचार सुधारों का उद्देश्य से भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 के साथ, यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस विषय पर स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है व्यापार और वित्त, उद्यमिता, जलवायु परिवर्तन या स्वास्थ्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्यमिता। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का उद्देश्य भारत के उद्यमशील परिदृश्य में क्रांति लाना है। इसमें 1000 से अधिक स्टार्टअप्स, 50 यूनिकॉर्न, 500 इनक्यूबेटर्स और 5000 प्रतिनिधियों को 23 देशों से एकजुट करने का लक्ष्य था। इसका मुख्य विषय था भारत इनोवेट्स। इसमें AI प्लस SAC प्लस D2C उपभोक्ता
B बिजनेस मॉडल के बारे में चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, याओंडे की घोषणा किस विषय पर हुई? ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मलेरिया से होने वाले मौतों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध, जलवायु परिवर्तन या स्वास्थ्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। याओंडे घोषणा में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया, जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस घोषणा का उद्देश्य स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यान्वयन को बढ़ाना है। 2030 तक मलेरिया को नियंत्रित और समाप्त करने के लिए अफ्रीकी संघ का लक्ष्य है। यह संघ इस समय महत्वपूर्ण वित्तीय सुविधाओं से जूझ रहा है। वित्त मुहैया कराना भी इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आधिकारिक तौर पर असम के गुवाहाटी में शुभारंभ हुआ। यह एक्सपो भारत की औद्योगिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। एक्सपो में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं, सहायक उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, सेवा और रखाव पेशेवरों और बिजली संयंत्रों, कपड़ा उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों और रासायनिक निर्माताओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कब शुरू की गई? ऑप्शन है 27 जनवरी 2024, 27 फरवरी 2024, 27 मार्च 2024 या 27 अप्रैल 2024। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 27 फरवरी 2024। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यूएस भारत साइबर सुरक्षा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास में पहली यूएस और भारत साइबर सुरक्षा पहल शुरू की गई है। विश्व स्तर पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को एकजुट करने का यह एक प्रयास है। साइबर में लोगों के संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन है वाइब्रेंट गुजरात, रायसीना डायलॉग, भारत ऊर्जा सप्ताह या इंडस फूड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायसीना डायलॉग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नीम के व्यापार को बढ़ावा देना, नीम के औषधि उपयोगों को बढ़ावा देना, सतत समाधानों को बढ़ावा देना या नीम के वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सतत समाधानों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन ए है विश्व धरोहर समिति सम्मेलन, बी डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो या इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक छात्र पहल के तहत कितने आईडी तैयार किए गए? ऑप्शन है 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़। फिर से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है पर्थ ऑस्ट्रेलिया, मुंबई भारत, कोलंबो श्रीलंका या नैरोबी केन्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पर्थ ऑस्ट्रेलिया। यह पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेज़बानी किस शहर में हुई। ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या चंडीगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है DNPA कॉन्क्लेव और डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड्स 2024 का आयोजन कब हुआ। ऑप्शन है 10 फरवरी 2024, 10 मार्च 2024, 10 अप्रैल 2024 या 10 मई 2024। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 फरवरी 2024। चलिए अगला प्रश्न है दुबई में 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत को क्या नामित किया गया था। ऑप्शन ए है सम्मानित अतिथि, बी मुख्य वक्ता, सी विशेष प्रतिनिधि या डी अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सम्मानित अतिथि। अगला प्रश्न है भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्देश्य क्या था। इसका ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, ऊर्जा संवाद को बढ़ावा देना, ऊर्जा संप्रेषण को बढ़ावा देना या ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का लक्ष्य था कि भारत ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है CLEA या CASGC 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किस तिथि को हुआ। ऑप्शन है 1 फरवरी 2024, 3 फरवरी 2024, 5 फरवरी या 7 फरवरी 2024। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 फरवरी 2024। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन और में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य कानूनी शिक्षा, न्यायिक परिवर्तन, कानूनी अभ्यास के नैतिक आयाम और कार्यकारी जवाबदेही को बढ़ाना था। अगला प्रश्न है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना किस विषय पर हुई। ऑप्शन है व्यापार और वित्त, जलवायु परिवर्तन, जेंडर इक्विटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेंडर इक्विटी। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ। ऑप्शन है गोवा, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। एक बार फिर से ऑप्शन देख लेते हैं, गोवा, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुख्य अतिथि कौन होंगे। ऑप्शन है पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, पेट्र फियाला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेट्र फियाला। चलिए इनके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। पेट्र फियाला जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे।
पेट्र फियाला जो है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिति में ये शिरकत करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।